जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निपेथेस खासियाना घटपड़ी नामक दुर्बल एवं अपाती पौधा पाया जाता है कहाँ? तो दोस्तों घटपड़ी जो दुर्लभ पौधा होता है ये मेघालय में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो ये लेग्यू मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, ध्यान रखना। लेग यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी कीटहारी पादप होता है, ध्यान रखना। कौन सा पौधा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो किसको? मेथेन को, ध्यान रखना। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है, किसको? मेथेन को। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कार्क दोस्तों ये प्राप्त होता है आपका क्यूवेक करकस, ध्यान रखना, करकस, करकस से प्राप्त, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, अधपके फल से प्राप्त होता है अफीम पोस्त। अफीम पोस्त प्राप्त होता है पौधे के अधपके जो फल होते हैं उससे प्राप्त होता है, ध्यान रखना। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मार्फिन फलों से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? फलों से, सी विकल्प सही हो जाएगा। सहतूत का फल है क्या? ये सिरोसिस है, ध्यान रखना। सहतूत का फल क्या है? सिरोसिस है। अगला पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी एक फल है, ध्यान रखना। आलू भूम का तना है, मूली भी जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, तो भिंडी एक फल है। अगला है, जिन पौधों में समान ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे जाते हैं किसमें? ब्रायोफाइटा में रखे जाते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, यानी कि बंद गोभी खाने वाला भाग क्या होता है? काय कल का होता है। पूर्ण संपूर्ण भाग खा जाता है बंद गोभी का, काय कल का होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी, ध्यान रखना, एक भूमिगत तना है दोस्तों, क्या है? तना है। और हल्दी क्या है? एक प्रकार की प्रकंद होती है। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है हल्दी, ध्यान रखना, खाने वाली एक मसाला है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आलू क्या है? रूपांतरित स्तंभ होते हैं। आलू है, अदरक है, ठीक है, ये सब रूपांतरित तना होते हैं। तो आलू क्या है? रूपांतरित स्तंभ में, ध्यान रखना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी का खाने लायक भाग होता है प्रकंद होता है, ध्यान रखना। हल्दी क्या है? प्रकंद है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो कुकुरबिटेसी में मादा और नर एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कुकुरबिटेसी, तो किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं नर और मादा, तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, अमरवेल को कुसकुटा भी कहते हैं, ध्यान रखना। अमरवेल है, तो अमरवेल एक परजीवी होता है दोस्तों। तो ये क्या है? पूर्ण तना परजीवी है, ध्यान रखना। इसमें पत्तियां नहीं होती, ये दूसरे पेड़ पौधों में एक बेल होती है, लिपट जाती है और चूसंग अंगों द्वारा अपना भोजन चूसती रहती है, ध्यान रखना। तो अमरबेल को क्या कहते हैं? कुसकुटा भी कहते हैं, और ये एक पूर्ण तना परजीवी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है। तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं, खाद्य खनिज लवण होते हैं, उसको ले जाने का कार्य करता है फ्लोएम ऊतक, ध्यान रखना। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक कौन सा है? फ्लोएम। और जाइलम क्या होता है दोस्तों? ये जल को ले जाने वाला है, ठीक है, जल ले जाने का कार्य करता है पूरे पौधे के सभी भागों में। अगला है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों केसर का जो पुंकेसर होता है उसको केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पुंकेसर को ध्यान रखना, केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कौन पहुंचाती है? तो दोस्तों यदि ये होता है किसी की उसकी छाल का नाश कर दे। यदि किसी पेड़ पौधे की अगर छाल उधेल दी जाए, छाल निकाल दी जाए, तो वो क्या करता है? भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे पेड़ क्या होता है? सूख जाता है। तो सबसे ज़्यादा हानि वृक्ष को कब पहुंचती है? जब उसकी छाल यानी कि उसका जो छिकला होता है निकाल दिया जाता है, तब उसको हानि पहुंचती है और धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पौधों में रस
आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पौधों में रस है या जल है, किसके द्वारा चढ़ता है? जाइलम ऊतक द्वारा। जाइलम, जाइलम का मतलब जल होता है, जाइलम हो तो जल से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो जाइलम का काम होता है जल को, रस को चढ़ाना, ठीक है, पौधे के सभी भागों में। अगला है साथियों, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो दोस्तों इसका सहचारी कौन होता है? नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है? नील हरित शैवाल, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी कौन सा है? नीलित हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, ध्यान रखना। नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है किसमें? जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी कौन होता है? नील हरित शैवाल, यानी कि पहला विकल्प से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखना, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, नर पुष्प और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? नर पुष्प और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी, या इसी को उभयलिंगी बोला जाता है। जो नर और स्त्री दोनों होता है उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो दोस्तों ये जल पादप का अनुकूलन है, ध्यान रखना। अगला है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है, विकल्प डी सही होगा। क्लोरेला का उपयोग किया जा रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान में, ध्यान रखना। क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है कहाँ? अंतरिक्ष अनुसंधान में, इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी, ध्यान रखना। लाइकेन क्या है? सहजीवी, ठीक है, लाइकेन ध्यान रखना सहजीवी है।